दोस्तों ऑटो इंजिस में ये है 0 करेंग, ये है 8 करेंग और ये है 16 करेंग। अगर इसको मैं दिखाऊं पहचान के लिए तो यहाँ पे देखेंगे ये एकदम सीधा रहता है, यानी कि ये सीधा रहेगा तो समझिए 0 करेंग है। बाकी ये दूसरा वाला 8 करेंग है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो ये 8 करेंग का है। बाकी इसके बगल में मेरे पास है 16 करेंग का। 16 करेंग का क्या है, ये जो 8 करेंग है उससे थोड़ा ज़्यादा सा उभरा हुआ रहता है। इसका जो उभरा हुआ है थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे दोनों में डिस्टेंस है बस यही है, ये थोड़ा कम रहता है और ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। बस इसका दोनों का यही पहचान है। बाकी दोस्तों तीनों का काम क्या क्या है मैं सबको आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आपको किस तरह से लगाना, सभी को लगाने का प्रोसेस एक ही है। सब कुछ आपको इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हमने 9 mm का प्लाई का एक टुकड़ा लिया हुआ है। इसमें क्या करें दोस्तों, साइड से 4 इंच का मार्किंग कर देते हैं और दूसरे तरफ से भी 4 इंच का मार्किंग कर देते हैं। और मार्किंग करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड से हम मार्किंग करने वाले यहाँ पे करेंगे 1 इंच का मार्किंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 इंच पे तो जल्दी कोई लगाता नहीं है, सब कोई 7.5 सूत या 7 सूत पे लगाता है। तो मैं आपको सारा गणित आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से तो 25 mm दिख रहा है, तो मैं 1 इंच का मार्किंग इसके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि मैं आगे के वीडियो में आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। इसीलिए हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करा। बाकी आपको आगे ये भी बताऊँगा कितना पे आपको परफेक्ट मार्किंग करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा जो पॉइंट बन रहा है उसमें हम गुम्मा से इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 35 mm का बिट है, ये आपको देखने को मिल जाता है। ये 35 mm का बिट है। इस बिट के हिसाब से ये जो इंजिस है ना, इसका होल इसी के हिसाब से परफेक्ट तरीके से आ जाता है। तो इसको हम मशीन में फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद यहाँ पे जो हमने पॉइंट बनाया था, जो हमने मार्किंग किया था, उस पर रख के हम यहाँ पे मशीन को चला देंगे तो ये होल जो हमारा ये कम्प्लीटली फाइनल हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें जो होल करेंगे आर पार होल करेंगे, क्योंकि हम इस तरह से अगर फर्मा बना लेते हैं तो हमको ये होगा, ये जैसे हमको ज़्यादा मतलब दरवाजे में इंजिस का खड्डा लगाना रहेगा तो बार बार हमको मार्किंग नहीं करना पड़ेगा। बस इसीलिए हमको फर्मा बनाने लेना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्मा बन के रेडी हो चुका है। मैं पीछे की तरफ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको 2 सूत आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पीछे की तरफ का जो हमारा जगह है वो 2 सूत बचा। बाकी यहाँ पे देखेंगे हमारा दरवाज़ा है HDM HMR का। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और साइड में रख के इधर से और इधर से दोनों तरफ से लेवल रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसमें खड्डा लगाते हैं। और इसमें जैसे मैंने साइड से 4 इंच लगाया, आप चाहे तो 3.5 इंच 3 इंच भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंच भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके हिसाब से लगा लीजिए। बाकी आपको इसका जो मतलब जो जानकारी वो समझना चाहिए। और यहाँ पे होल लगाते वक्त एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि इसमें मतलब जो खड्डा है वो पार ना जाने पाए, तो देख के आपको होल ज़रूर लगाना चाहिए। यहाँ पे वो खड्डा विशेष ध्यान दे के लगाना। देखिए ये दिख रहा ना, ये थोड़ा सा अंदर जाने के बाद अगर ये कर देंगे तो आपका जो खड्डा एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाता है, एकदम आसानी से जो इंजिस है इसमें बैठ जाता है। बस इसी तरह से दोस्तों दूसरे तरफ का भी खड्डा लगाना है आपको। बस खड्डा लगाते ध्यान देना है कि मतलब काम ख़राब ना होने पाए। तो बस इसी तरह ध्यान दे के आप लगा लेंगे तो आपका अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। और फर्मा बना लेने का आपका एक फ़ायदा है, जैसे आप बोर्ड के मतलब प्लाई में अगर हिंजिस का खड्डा लगाते हैं तो बिट का इधर उधर फिसलते रहता है, तो ये फर्मा लगा लेंगे तो बिट फिसलेगा नहीं। बाकी यहाँ पे देखेंगे दोनों हमने हिंजिस का खड्डा लगा लिया। अब इसको इसमें बिठा देते हैं। बाकी दोस्तों इसको मैं फिटिंग करता हूँ, तब तक मेरे को आप ये बता दीजिए, इसको आप एल बिहारी कब्जा बोलते हैं, ऑटो कब्जा बोलते हैं या बॉक्स कब्जा बोलते हैं, कौन सा इंजिस इसको बोलते हैं? आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए ताकि हमको भी मालूम चले कि कौन सा मेरा कारपेंटर भाई कौन सा इंजिस के नाम से इसको जानता है। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों साइड सामने से बॉटम रख के इसको फिटिंग करेंगे ताकि काट को नहीं हो जाए। बाकी यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना कि ये 2 सूत पीछे बच रहा है, तो ये 2 सूत बचेगा तो ये पीछे देखेंगे तो 2 सूत का गैप रहता है। अगर ये गैप इसमें बराबर बैठ गया तो समझिए इंजिस काम कर जाएगा। अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो समझिए ये इंजिस काम नहीं करेगी। अगर ये ज़्यादा हो गया तो इंजिस काम नहीं करेगा। जैसे 1 इंच अगर आधा सूत लगा देंगे तो इंजिस काम नहीं करेगा। बस इसीलिए ये मतलब मैं 1 इंच रखा हूँ ताकि मैं आगे और भी चीज़ जो है वो समझा पाऊँ, इसीलिए मैंने 1 इंच रखा है। बाकी आपको पूरा मालूम चल जाएगा कि इसको कैसा लगाना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखिए हमने दरवाजे को मतलब टांग दिया है और टांगने के बाद इसका सेटिंग भी आगे आपको बताऊँगा कैसे करना है। तो इसके ऊपर बंद करके देख लेता हूँ कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे देखें ये जो इंजिस है ये बाहर अंदर की तरफ करता है, ये आगे और पीछे की तरफ करता है। और इसको अगर मैं खोल के दिखाता हूँ तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दरवाज़ा अंदर बाहर हो रहा है, मतलब अंदर जाएगा बाहर जाएगा। बाकी ये वाला दरवाजा, ये जो इंजिस है ये दरवाजे को आगे और पीछे करेगा। बाकी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आगे पीछे देखने को मिल जाता है। बस ये दो स्क्रू का ये काम है, मतलब अंदर का बाहर करना और साइड करना। बाकी 1 इंच का अगर खड्डा लगाएंगे
अगर दरवाजे को इस तरह से टंगेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बॉक्स के बीच में और दरवाजे के बीच में थोड़ा गैप है, वो गैप ज़्यादा। बाकी क्यों गैप है, यहाँ पे अगर आप धार के पास देख रहे होंगे तो राइट साइड में दरवाजा मेरा ज़्यादा बाहर गैस हुआ, यानी कि दरवाजा धार से भी बाहर गया है। अगर ये जो खड्डा है मैं 7.5 सूत या 7 सूत पे लगाता तो जो प्लाई है 1.25 इंच का वो पार नहीं करता। अगर 20 mm का प्लाई लगाते हैं, अगर आप 7 सूत पे मार्किंग करते हैं तो मतलब धार से बाहर अगर जाना रहे या पूरा धार कवर कराना रहे तो थोड़ा दिक्कत करता है। इसीलिए आप आपके हिसाब से होल को लगा सकते हैं। अगर आप 16 mm का प्लाई यूज करते हैं तो 7.5 सूत लगाइए, आराम से डेफिनेटली एकदम पक्का काम करता है। बाकी आप एक सीटिंग और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ हमारा दरवाजा लेवल नहीं है, लेफ्ट साइड का दरवाजा बाहर है, नीचे का दरवाजा अगर देखेंगे तो एकदम से लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेटिंग करने के लिए इसको अंदर करना है, इसको बाहर करना है दूसरे वाले दरवाजे को। इसको खोल देता हूँ, खोलने के बाद ये इसको अंदर की तरफ लेंगे। जब अंदर की तरफ लेंगे तो ऊपर से ये बाहर आएगा, जहाँ अंदर हो रहा था ना वहाँ बाहर आएगा। तो इसको थोड़ा अंदर कर देता हूँ। जब अंदर करके अगर इसको मैं बंद करूँगा, मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। अगर जब मैं इसको बंद करूँगा तो ये ऊपर की तरफ से लेवल हो जाएगा, क्योंकि नीचे से हमने अंदर किया तो ये ऊपर से बाहर आ जाएगा। बस इसको मैं बंद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये लेवल हो गया है ऊपर से और नीचे से भी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जैसे ऊपर की तरफ अगर ध्यान देंगे तो ये दरवाज़ा ऊपर है और ये दरवाज़ा नीचे है। अब इसको हम सेटिंग करेंगे तो इसको सेटिंग किस तरह से करना है, मैं इस दरवाजे को खोल देता हूँ, खोल के इसको ऊपर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है। अब इसको अगर घुमाएंगे तो ये दरवाजे को ऊपर और नीचे करता है। ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करते, आधा सूत आपको करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। अगर इसको अब ऊपर नीचे करेंगे तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है। इसको फिर करने के बाद अगर बंद कर देता हूँ तो आप देखेंगे, अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये जो दोनों दरवाजा है एकदम आपको लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं नज़दीक से दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे दोनों दरवाजा परफेक्ट तरीके से एकदम से लेवल हो गया। यहाँ पे मैंने 3 दरवाजा लगाया हुआ है और तीनों के मतलब फिटिंग जो इस तरह से है। बाकी मैंने आपको 16 करेंग का इंचेस दिखाया था। तो यहाँ पे देखेंगे पत्थर का अलमारी बने सो है, इसमें हमने 16 करेंग का इंचेस लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्थर में हमने 16 करेंग का इंचेस लगाया हुआ है। ये इस पे ऊपर बराबर काम कर रहा है। जैसे आपको दरवाजा अंदर लेना है, पाटिया के टक्कर पे नहीं लगाना, तो ये 16 करेंग का इंचेस ले सकते हैं। और 8 करेंग का है, जो एक धार पे 2 दरवाजा लगाना है तो 8 करेंग का 2 इंचेस लगा के एक धार पे 2 दरवाजा कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड मतलब ड्रावर है और ड्रावर के बगल में हमने दरवाजा लगाया है। तो यहाँ पे ये जो डोर है, ये देखेंगे यहाँ पे जो 8 करेंग का इंचिस है वो इसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है। बाकी दोस्तों सबका लगाने का प्रोसेस एक ही है। जैसे मैंने आपको बताया 16 mm का अगर प्लाई लेते हैं आप तो 7.5 सूत पे लगाइए, एकदम अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर आपको दरवाजे को ज़्यादा दीवार की तरफ लेके जाना है तो आप 1 इंच लगा सकते हैं, लेकिन वही होगा, आपको बॉक्स के और दरवाजे के बीच में गैप को मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों सारी जानकारी जो जितना मेरे को पता था उतना मैंने आपको शेयर कर दिया है। और आप भी क्या कीजिए, किसी और कारपेंटर के पास शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। और मेरा वीडियो कैसा था नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अब मेरा कारपेंटर रिलेटेड वीडियो देखना तो यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, देख लीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।